हाँ जी, तो वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोगों ने पूरा एकदम अच्छे से भाई तर्क वितर्क कर लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाली है, किसके ऊपर बनने वाली है। वो हमको बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग बहुत स्मार्ट है भाई, जो चीजें कैमरा नहीं पकड़ पाती, हम नहीं पकड़ पाते, वो ससुर आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आकर के चिग्घाड़ चिग्घाड़ करके हमको बता देता है और हमारा ध्यान उस पर ले करके जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई भी वीडियो बनता बिना आप लोगों के सहयोग के नहीं बनता। तो देखिए, इस वीडियो में उन सारे प्रकरण पे बात होने वाली है। सबसे पहले तो ये बता दें कि जैसा हम लोग कयास लगा करके बैठे हुए थे, सारे लोग चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि देखो यार, यहाँ तक कि छोटी वाली तंदूर का रूम रेनोवेट हो गया, नया रूम बनवा दिया गया, उसके ड्रेसिंग टेबल पे खाने वाने का सब कुछ प्रकरण शुरू कर दिया गया कि यहाँ पे पढ़ाई भी हो जाएगा। पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो डाइनिंग टेबल पे भी हो जाता है। सुसु पोटी वाले पॉट पे बैठ कर पे भी वो पढ़ाई कर लेते हैं। आइंस्टीन की सौतेली चचेरी भौजाई है वो, हाँ, वो कुछ कर सकती है ना। तो अम्मा पापा को लेकर के जहां इतना सब कुछ हड़कंप मचा हुआ था, तो इस वाले वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा कि अम्मा पापा रुकने वाला है या फिर उनके पिछवाड़े में भाई रॉकेट लगा दिया गया कि नहीं भागो पहली फुर्सत में, यहाँ तुम लोगों का दाना पानी उठ गया है, क्योंकि तंदूर आपा नहीं चाहती है। हमने बहुत कुछ कहा था इस बारे में कि देखो यार, अम्मा पापा के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, सास ससुर को कायदे से अपने साथ में रखना चाहिए। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। देखो, हर किसी को ना दूसरे के पतरी का भात बासमती लगता है। जब अपने पतरी में आता तब समझ में आता कि नहीं, ससुरी तो कोटा वाला चावल खिला करके एकदम हमको लंबा कर दिया है। तो यही हुआ है अम्मा और पापा के साथ। जब तक वो लोग वहां पे थे तब तक इनका तंदूर आपा का अलग एकदम भसड़ चला हुआ था कि चलो यार, अम्मा पापा को साथ लाएंगे, उनके लिए हमने रूम ले लिया है, उनके लिए हमने पूरा घर ले लिया है, पड़ोसी के नाक में हमने दम कर दिया है कि बिमल वाले चच्चा आएंगे खैनी ठोकते हुए, दिन रात यहीं पे थूकम थाकी मची रहेगी। लेकिन ये तभी तक था जब तक वो लोग दूर थे। जब पास आया तो भैया अलगा निकुराव भाव इनका चढ़ा हुआ है। हाँ, ऐसा लगता है कि वो कुकुर आया और मुंह पे पेशाब करके निकल गया, ऐसा तो इन्होंने चेहरा बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ एक पर्सन को हमने उठाया हुआ है जिनको गरियाने का हमको मन कर रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि कुछ लोग इनके यहाँ ऐसे भी हैं, मतलब उस पर्सन को तो छोड़ दीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके खानदान में कि जिनको अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दो, अवॉइड करना शुरू कर दो कि नहीं यार नहीं, गाली वगैरह नहीं देता, हम लोग संस्कारी अच्छे बच्चे हैं, तो उनके पिछवाड़े में अलग चुन्ना काटने लगता है कि नहीं भैया इससे कैसे यार, हाँ, तंदूर को गरिया रहे हो, बुटकुआ को गरिया रहे हो, सारे खानदान को गरिया रहे हो, हमको कैसे छोड़ देते हो तुम यार। तो उन्हीं सारे प्रकरण पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके बाद आप लोगों के मन में कितनी गालियां उमड़ उमड़ करके आ रही है, वो गालियां कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। प्लीज हमको मत गरियाइएगा, आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। सब लोग मिल करके इंटरटेन होंगे, मिल करके वीडियो का लुत्फ उठाएंगे, और इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनिंग पर्पज से ही देखिएगा, कुछ और नहीं, कुछ अन्यथा वगैरह अपने दिमाग में मत लाइएगा, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। खाली मजे लीजिए, मजे लूटिए वीडियो का। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को दिख जाएगा कि गुनाहों की सौदागर रोटी वगैरह बनाते हुए हमें नजर आती है। अब रोटी वगैरह बनाते हुए नजर आती है तो तंदूर आपा का भसड़बाजी शुरू हो जाता है वहीं से कि देखो यार, यहाँ पे दाशी खाला को एकदम से रोटी वगैरह बनाना पड़ जा रहा है, हम लोगों को खाना बनाना पड़ जा रहा है क्योंकि हमारी मेड नहीं आ रही है। बारिश वगैरह का एकदम अफरा तफरी मचा हुआ, पूरा बाढ़ आया हुआ है चारों तरफ, इसलिए मेड नहीं आ रही है, तो हमको खाना बनाना पड़ रहा है। बुतनी का एक बात बताओ हमको, कौन सा तुम्हारा मेड आती थी तो तुम्हारी दोनों जो चपरासी बनी पड़ी हुई है मंत्री जी के पीए का, जिनका रुतबा तुमसे कहीं ज्यादा, अगर आप लोग देख लेंगे गुनाहों के सौदागर का तो आपको देख करके गुस्सा आ जाएगा। इनका जो रुतबा है ना वो तंदूर आपा से ज्यादा। छोटी वाली तंदूरवा को आप देखेंगे वो काय काय करते हुए जब बोलती है ना, तो उसको लगता है कि एक मिनट के लिए कि कान में इतना बड़ा सा कपास का रुई डाल लें हम, इसको ना सुनना पड़े ना इसको झेलना पड़े। जहां हम लोग पहले बहुत कहते थे कि देखो यार, ऐसा है कि छोटी वाले तंदूरवा को भी अपना ब्लॉगिंग चैनल वगैरह खोल देना चाहिए। आप कहते हैं भैया अल्लाह माफ करे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन तीन लोगों को झेलना हम लोगों से मुश्किल हो रहा है भैया, एक और आफत आ जाएगा तो कैसे हम लोग झेल पाएंगे। हाँ, ऊपर से इतनी इरिटेटिंग वॉइस है भाई कि वो अलग ही चलता रहता है, अलग चलता रहता है ना। खैर, अब तंदूर आपा जहां इतना सब कुछ फोर्स कर रही है कि देखो भैया ऐसा है कि मेड नहीं आ रही है तो सब कुछ हमें करना पड़ रहा है, तो तुम्हारी ये जो दोनों चपरासियां हैं ना, डेढ़ घोड़े हमेशा तुम्हारे किचन में ही खड़ी रहते, तुम लोगों का सारा कुछ काम करना, तुम्हारे लिए रोटी पका, तुम्हारे बच्चे का कच्छा बदलना, गुटकुआ का कच्छा साफ करके उसको ट्रेडमिल पे डालना, यही सारा काम होता रहता है। कच्छे का वजन मुंतते मुंतते इतना भर जाता है कि उसको ट्रेडमिल पे सुखवाया जाता है कि चलो यार गुटकू बाबू, थोड़ा सा इसका वजन कम करता है, ये भी कार्डियो वगैरह करके तुम्हारी तरह स्लिम ट्रिम हो जाएगा। गजब चलता है भाई इनका।
अब देखिए, कायदे से ये सास ससुर को अपने यहाँ लेकर के आई है तो भाई होता यही है ना कि सेवा सत्कार तुम करो। हाँ, 200 ग्राम मुर्गा पकाएगी तो 13 बार वो वीडियो में दिखाएगी कि देखो हमने ये बनाया, अफगानी मुर्गा बन रहा है तो जाफरानी मुर्गा बन रहा है, ये बन रहा है वो बन रहा है। लगे हाथ हाथी भी लाती, हाँ, हाथी का अंडा भी बना देती, वो भी खा लेते वो लोग, चल जाता, तुम्हारा स्पेशल किस्म का रेसिपी चलता। वो इंस्टाग्राम पे भी चिपा जाएगा, वो इस पे भी चिपा जाएगा, वो हर जगह ला करके से परोसा जाता। हाँ, खुद से कुछ काम नहीं किया जाता इनसे कि खुद से कुछ काम हो जाए भाई, उसके लिए भी चपरासियां रखी गई हैं। लहसुन छीलने के लिए कोई और है, प्याज काटने के लिए चुम्मेश्वरी है, चुम्मेश्वरी को भी काम पे लगा करके गई थी, कहीं तो गई थी कि देखो यार प्याज काट करके रखना, उसके बाद आकर के आई है अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, अम्मी प्याज व्याज निकोल करके रखी हुई थी। भूतनी का तो यही कमावा तो सारे लोग करते हैं ना, तुम्हारे यहाँ प्याज कोई काटता है, लहसुन कोई काटता है, मिर्ची कोई काटता है, तुम अपने 2.5 मन के बदन को लिया करके खाली 150 ग्राम के तुम्हारे चमचे को हिला करके तुम उसको पूरा का पूरा कुकिंग का नाम दे देती हो, बाद में ये भी बोलती हो कि हम इसका रेसिपी आप लोगों को बताएं। अरे संजीव कपूर की नानी बख्श दो तुम, ठीक है, भैंसों की संजीव कपूर हमें बताएगी कि रेसिपी कैसी होती है, जिसके हर डिशेज अगर जल जाते हैं तो किसी में कढ़ाई का दोष होता है, कोई कैमरा कॉन्शियस होता है, दूध बह जाता है तो कैमरे की वजह से हो रहा, सबका दोषारोपण किसी और पे होता है। और बाद में आकर के ये सबको बताएंगी नए नए स्कीम अक्षय कुमार टाइप के कि 21 दिन में पैसा डबल, इनका तो 2.5-3 दिन में पैसा डबल वाला सीन हो जाता है। खैर, इस वीडियो में एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि देखो यार कुछ तो तगड़ा हुआ है, तंदूर आपा और उनके सासू माँ में कुछ तो तगड़ा हुआ है जो समझ के परे है, लेकिन ये जल्दी ही हमारे और आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि वीडियो में हमने देखा कि सोलो परफॉर्मेंस चल रहा है, तंदूर आपा अपना सोलो ब्लॉग बना रही है, उधर गुटकुआ सोलो कमेंट्री कर रहा है कि देखो यार हम चाहते तो थे कि अम्मी पापा यहीं रहे, इतने मन से हम लेकर के। भूतनी का खुन्नस तुम्हारे नेकुरा पे पूरा भरा हुआ है कि तुम पिसे जा रहे हो अपने मतारी और अपने ये जो तुम्हारे 2.5 मन की बदन की ये मटन की गोदाम है, उन दोनों के बीच में तुम पिसे जा रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है। तुम आकर के यहाँ पे अलग नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हो कि हमारे ही ऊपर पूरा का पूरा पिक्चर चल जाएगा ससुर, जबकि लोग तुम्हें देखना पसंद तक नहीं करते। खैर, बताते हैं कि अम्मी पापा को हम रोकना तो चाहते हैं कि रुक जाओ यार, लेकिन अम्मी की जिद, अब माँ बाप की जिद के सामने कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ बोर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सही है भाई, अम्मी पापा यहाँ बोर हो रहे हैं। अम्मी पापा को तो पता नहीं था कि मऊदा में भी बारिश का सीजन आता है, और बंबई की बारिश के बारे में दुनिया को पता है, कोई एक छूटा नहीं है भाई। बंबई में जब बारिश होने लगती है तो उस लेवल की बारिश होती है ना कि सबका एकदम दूभर हो जाता है जीना। तुम लोगों का तो फिर भी है, चलो 14 महिला 15 महिला 18 महिला पे रहते हो। जो लोग भाई रहते हैं ना चौल वगैरह में जाकर के देखो उनकी दिनचर्या कैसी हो जाती है, ठीक है। तुम आकर के यहाँ पे कि बोर हो रहे हैं, ये हो रहा है, उनकी जिद के सामने कौन रुकेगा। अबे बात, इनका अलग सोलो परफॉर्मेंस चल रहा है, उधर तंदूर आपा का अलग चल रहा है। वो अपना मोबाइल तान करके अपना खुद कमेंट्री कर रही है कि देखो यार होता है कि कभी कभी बोर हो जाते हैं। अब हम तो चाहते थे, हम लेकर के आए थे, हमने घर भी इतना तगड़ा बनवाया था, खर्चा भी कर दिया था यार ससुर, लेकिन अम्मी पापा रुकने को तैयार नहीं है। तो भूतनी के तुम्हारा करता वैसा है कि अम्मी पापा तुम्हारा रुकने को तैयार नहीं। अब तंदूर आपा के कॉमेंट्री में ये बात सामने आ रही है कि देखो यार हम इनको बड़े शौक से लेकर के आए थे, इस बार घूमने टहलने का कोनो इरादा नहीं था, इस बार मजबूरी ऐसी थी कि इनको लाना पड़ा कि चलेंगे भैया, तुम्हारा ट्रीटमेंट वगैरह तगड़ा करवा देंगे, सारा कुछ। ट्रीटमेंट के नाम पे भूतनी का खाली कान का एक को मशीन लगवाया गया, ठीक है, तुम यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छे से करवा देंगे, लेकिन ट्रीटमेंट भी किस चीज का भैया, जो हुआ ही नहीं था उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट। हाँ, अगर मान लीजिए कि इनका शुगर बढ़ा घटा था, डायबिटिक पेशेंट तो है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, 2 दिन सुता करके कंटेंट बना करके इंसुलिन का सुई लगा करके भेज दिया घर पे वापस कि चलो यार जाओ, कुछ हुआ नहीं है, खाली आकर के बिस्तरा तोड़ रहे हो, तुमसे भारी भारी पेशेंट रहो। अजीब अजीब लोगों को हैजा हुआ पड़ा, वो बाहर नंबर लगा के खो बेड दो डॉक्टर साहब हम पड़े रहेंगे। तो तुम लोगों का तो अलग चलता रहता, तुम लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते रहते हो। तो ट्रीटमेंट किस चीज का करवाना है भाई तुमको। हाँ, जिन जिन रोगों के बारे में तुमने बताया कि चलो यार इस समय स्ट्रोक आया हुआ है, पूरे खानदान में लेकर के स्ट्रोक का बत्ती बना करके अपने अपने पिछवाड़े में डाल करके हम लोग उड़ना शुरू करते हैं। एक नाम रट लिया तुम लोगों ने कि चलो स्ट्रोक, ठीक। तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट तो तुम्हारे यहाँ हुआ नहीं कि नहीं चलो यार गुटकू बाबू के बाबूजी का स्ट्रोक का तुम लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया, कहीं नहीं, खाली कान का वही एक को मशीन लेकर के आई हुई है, वही लगवाया तुमने। उसके बाद तुम ये भी कहती हो कि देखो यार यहाँ पे आए हुए हैं, हमको लगा कि चलो यार डाइट वगैरह यहाँ पे सबके साथ में रहेंगे, अच्छी हो जाएगी, हाँ खाने पीने का भी ध्यान रखा जाएगा, सब कुछ होगा। भूतनी के कौन से मुंह से बोलते हो रहे तुम लोग, शर्म वरम नहीं आता तुम लोगों के। हाँ, तुम अभी पिछले वाले ब्लॉग में तुमने कहा बोला कि ऐसा कि पापा जो है ना ऐसे खाने खा करके बोर हो जाते हैं, हाँ इनको अजीब लगता है कि इनको भैया एकदम सादा सादा खाना खिलाया जा रहा है, इसलिए तुम दुखा मदीर में ले जा करके उनको, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ तिलचट्टे का जूस बनता है,
चूहा और छछूनर साथ में बैठ करके लंच कर रहे होते हैं, वो हाइजीन होती है तुम लोगों की। वहां ले जा करके उनको नल्ला निहारी चुसवाया जा रहा था कि चलो चूस लो बेटा थोड़ा सा। हाँ, ये कह रहे थे कि बोर हो रहे थे इसलिए भैया चलो वो खाना खा करके वो गए इनको नया। ये उनके डाइट का ख्याल रखा जा रहा है। और उतना ही नहीं, जो इनके बेटवा महोदय हैं गुटकू सम्राट, वो भी ससुर ब्रेड और टोस्ट उनको ठुसवा रहे थे चाय के साथ में। अब भाई देखिए, नॉर्मल सी बात है, आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चाय कॉफी ये सब जो चीजें होती है, इनके साथ अगर आपको कुछ खाना हो तो वो मीठा होता है तभी अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है इन लोगों का चाय वगैरह शुगर फ्री तो रहा नहीं होगा भाई, भर भर के उसमें चीनी पेला गया होगा, उसके बाद उनको दिया गया होगा, सब कुछ ऐसे ही चलता है ना। ये उनके डाइट पे ज्ञान देती है कि नहीं यार डाइट का ख्याल रखा जाएगा, ये करेगा वो करेगा। वो तो नहीं कि तुम लोग डाइट का ख्याल कर रहे हो कि वसीयत अपने नाम लिखवाने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि कुछ भी ठुसवाओ निकले दुनिया से, उसके बाद सारा का सारा प्रॉपर्टी अभी से हमारे नाम पे चढ़ जाना चाहिए कि तंदूर आपा जो है इतने करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। यही सोचा होगा तुमने, और क्या चल रहा है भाई दिमाग में, जो एक इंसान को जिसकी बीमारी के बारे में तुमको बड़े अच्छे से पता है उसके बाद भी ये सारी चीजें उसको ठुसवाई जा रही है। हाँ, सोचने पे दिमाग मजबूर होता है। उसके बाद कहती है कि ऐसा है कि हम चाहते थे कि देखो यार यहाँ पे आए, आखिर रहते तो वहां पे भी अकेले ही हैं। बात तो तुम्हारी बहुत जायज है यार, बहुत एकदम तगड़ा वाला बात तुमने बोला है कि रहते तो दोनों परानी वहां भी अकेले है ना मियाँ बीबी। हाँ, फर्स्ट क्लास एकदम बिमल चबाते हुए गेट पे पैर टांग करके पड़े रहते हैं, उनको कौन लेना देना नहीं होता। लेकिन तुम्हारे यहां आने के बाद उनको आफत काहे मच जाती है। सोचने वाली बात है ना कि जो दो इंसान वहां पे अकेले रहता, अपना पूरा दिन अकेले बिताता है, उनकी मेड वगैरह जो होंगे काम वाम करती होंगी उनको छोड़ दीजिए, वो दोनों दुख सुख बांटने वाले अकेले इंसान जब वहां रहते हैं तो यहां काहे नहीं रह सकते। उन लोगों को काहे इतना सुख मिलता कि हम वहां दोनों लोग अकेले रह लेंगे, लेकिन यहाँ ससुर ये छछुनरों के खानदान में हम रहना नहीं चाहते। काहे ऐसा इतना बर्डन उन लोगों के कपार पे आ जाता कि वो लोग यहाँ मीरा रोड में टिकना बिल्कुल भी इन लोगों को लगता कि नहीं भैया हमको गवारा नहीं है, हम यहाँ पे नहीं रुक सकते, हम वहां पे सुखी हैं, खुश हैं, एकदम मस्त है। तो देखो यार, इसी में एक जवाब और मिल जाता होगा उन दीदी का के सवालों का जिन्होंने कमेंट किया हुआ था कि इनके पूरे खानदान में इनके सिर्फ और सिर्फ पिता के साइड के सारे लोग काहे दिखते हैं, पति के साइड के सारे लोग काहे नहीं दिखते भैया। तंदूर आपा की बात कर रहा हूं मैं, अगर तंदूर आपा की बात करें आप तो सारे के सारे इनके पिता के साइड के दिखेंगे। इब्बू, चुम्मेश्वरी, तंदूर, दूगल, उनका भैया, सुरमा भोपाली, रेडियो, ट्रांजिस्टर, सारे के सारे ससुर इनके मायके पक्ष के ही दिखेंगे, ससुराल पक्ष के काहे नहीं दिखेंगे। तो देखो यार, सीधा सा जवाब यहीं पे मिल जाता है कि देखो सबके ना दिमाग में, सबके बदन पे, सबके जिंदगी में चरस घोल करके ये महिला यहाँ तक पहुंची हुई है, यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, अपने ब्याह के लिए इसने सोने के चने चबवाए थे सबको। ठीक है, पत्थर चबाने वाली नौबत आ गई थी सारे लोगों की, जिस हिसाब से इन्होंने अपने ब्याह को लेकर के एकदम प्रचंड वाला तांडव मचाया हुआ था। तो कौन पसंद करेगा भाई आना, ना तो रिश्तेदारों ने पहले से ही कन्नी काट लिया। थोड़े बहुत अगर इन लोगों के पास पैसे नहीं होते ना तो इनको मौदा के कुकुर बिलार तक नहीं पूछते कि नहीं यार चलो, और वैसे भी कुकुर नहीं पूछते हैं। देखते होंगे आप लोग, जब ये हथनी मतवाली बन करके निकलती है मौदा के सड़कों पे तो एक कुकुर, बिलार, गैया, भैंसिया, बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा तक आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि सब ने इनसे कन्नी काट लिया। सब हाय तौबा करता है कि बचाए भगवान हम इनके सामने ना पड़ जाए, नहीं तो पता लगा कि आज शाम के डिनर में हमारा ही मांस पकता हुआ मिल जाएगा। अब जहां गुटकुआ और गुटकिया दोनों अलग अलग सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपना अपना कैमरा उठा करके, और अपने माता पिता को यहाँ पे कल्प्रिट बना रहे हैं ना एक तरीके से कि भैया वही नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे रुके ना, बिल्कुल नहीं, हमारा कौन दोष नहीं है, आगे चल के हमको कौन नहीं गरियाएगा। तो भूतनी का ऐसा तुम लोगों को कौन गरज पड़ गया जो अकेले अकेले तुम लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा है। भैया जा करके वीडियो में उनके समन्वय बोलो ना, वहां पे बैठे हुए हैं ना दोनों लोग अपना अपना तशरीफ टिका करके तुम्हारे सोफे पे, तो वहां जा करके समन्वय तुम लोगों को बोलना चाहिए कि देखो यार फ्रेंड्स ऐसा है कि ये लोग खुद ही नहीं टिकना चाहते हैं, जा करके बोलो वहां पे। तो वो जो विमल की अगली पिचकारी होगी वो तुम्हारे कपार पे गिरेगी कि बुतनी के तुम लोग यहाँ टिकने नहीं देते हो, ससुर उड़ा करके यहाँ पे बकैती किए जा रहे हो, अलग अलग किस्म का तुम लोगों का परपंच चलता रहता, तुम लोगों के बीच में हम पीछे चले जा रहे हैं। हाँ, अभी तो डायबिटीज 360 जा रहा है ससुर, तुम लोगों के साथ रह गए तो हम 580 चला जाएगा, और 580 पहुंचते पहुंचते हम रह गए कि नहीं रह गए वो अल्लाह जाने। तो ऐसा तो तुम लोगों का चलता रहता है, काहे नहीं जा रहे हो भैया। गुटकुआ बता रहा है कि देखो यार पापा का जा रहे हैं हम, कान का मशीन वगैरह लगवाना, उनको थोड़ा कम सुनाई देता है। हाँ, हम रोटी बोलते हैं तो उनको बोटी सुनाई देता है, अजीब अजीब चल रहा है हमारे घर में, और हमको लगता है कि भूत पिशाच आ गया, तो चलो यार चल करके चेक कराते हैं, थोड़ा सा कान में मशीन वगैरह लगवाते हैं, इनको बहुत बहुत गड़बड़ हो रहा है। और मशीन की वजह से काका हो रहा है, काका नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ,
तो वहां लेकर के ही जा रहा है, चलो दिन में जा रहा है, बता ही रहा है कि ऐसा है कि देखो तंदूर आपा को नहीं लिया करके जा रहा है क्योंकि बाहर हो रही है बारिश और बेबी गदर यहाँ फर्स्ट क्लास एकदम कुंभकर्ण बना हुआ है, वो सो रहा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि तंदूर आपा जाए और मुंह पे खुन्नस दिख रहा है, ठीक है। तो भूतनी का सीधी सी बात यह है कि तुम्हारी मोहतरमा झंडा नहीं चाहती है तो तुम कहां से ले जाओगे भैया। उनका तो अलग खुन्नस चल रहा है ना, वो तो खाई हुई है पूरा एकदम खर खाई हुई है कि कैसे उठा करके ये दोनों को आलू बोरे की तरह हम यहाँ से फेंके। हाँ, बहुत कोल्ड स्टोर खेल लिया, अब जाकर के खेते में बुआई जुताई का कार्यक्रम शुरू करना है, ठीक है। तो इन लोगों को तो इस हिसाब से चल रहा है। जहां कान के मशीन को लगवाने के लिए इतना परपंच किया कि नहीं यार नहीं लेकर के जाएंगे, बारिश हो रही है, सब कुछ चल रहा है, चलो अच्छा है, बढ़िया है बेटा, समझ में आ रहा है। वहीं उसी शाम में देखे रात में इतना कौन सा गरज पड़ गया भूतनी का, जो तुम लोगों का बाल एकदम कपार से उड़ करके तुम लोगों का जमीन दरेर रहा था। हाँ, जो तुम लोगों को रतिये में बाल कटवाना था, और वो भी तब जब बारिश हो रही है। बेबी गदर, बिमल वाले चच्चा और ये गुटकू, हाँ, जिनके कपार पे ससुरा चिड़ै कौआ खाली सुसु करने का अपना स्थान बना रखी है। हाँ, इन सब लोगों को उसी टाइम पे बाल कटवाना है जिस समय बंबई में इतनी हैवी रेन हो रही है, बंबई में नहीं मीरा रोड में भी हो रही है भाई। इतना तगड़ा वाला बारिश हो रहा है, आए दिन अलर्ट पे अलर्ट आए चले जा रहा है, कभी ऑरेंज अलर्ट हो जा रहा है, कभी रेड अलर्ट हो रहा है, भांति भांति प्रकार के अलर्ट चल रहा है। लेकिन इन लोगों को उसी में तफरी करने निकलना, क्योंकि इनके मोहतरमा के पैर में ना छछूना लगा हुआ, वो एक जगह टिकने नहीं देता। भौरा खा करके पैदा हुई ये महिला हर जगह खाली विचरण करने के लिए व्याकुल हुई रहती है कि पगलाए हुए हैं हम, हमें लेकर के चलो कहीं पे भी लेकर के जाओ, हरसुबरम पे इनका भूत पिशाच उतरवाओ, तब इनको समझ में आएगा, ठीक है। एक तरफ बारिश हो रही है, नौटंकी इनका चालू है चरम पे। सारे के सारे लोग गए हुए हैं इन तीनों लोगों का मुंडन करवाने के लिए कि चलो यार का वहां पे जाकर के बुआ फूफी निया नुया नुया इन सारे लोगों का नेक पद पूरा करना था तुम लोगों को। जो पूरा खानदान वहां पे चढ़ के गया हुआ है, बिमल वाले चच्चा का, गुटकू का और बेबी गदर का बाल का नोचाई करवाने के लिए। हाँ, एक रस्म चलता रहता है तुम लोगों का भूतनी के हर जगह पे अलग अलग किस्म का। हाँ, यहाँ पे भी रस्म तुमने रख दिया होगा कि चलो यार पहली बार कटाई का रस्म हो रहा है, पहली बार तो हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी हो रहा है, चलते हैं बाल कैसे काटते हैं हम देखते हैं। नाऊ ससुरा का आखिरी दिन था उसका दुकान चलाने का, इसके बाद वो जा करके 3 दिन 4 रात वाला वो कसारा का हॉलीडे पैकेज बुक करके रखा हुआ था, वहां पे जाकर के कसारा के घाटियों में वो मदबस्त होकर चिड़िया बनकर उड़ने वाला था। जो तुम लोगों का नाई भाग जाता, नहीं आज कटवा लेंगे तो कटवा लेंगे, नहीं तो कल परलय आ जाएगा। जब 72 हूरों के पास जाएंगे तो ससुर का मुंह दिखाएंगे, इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी लटक रहा है। हाँ, ऐसा तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होता है क्या? कौन सी ऐसी गरज आ पड़ी भैया जहां तुम एक तरफ मशीन लगवाने के लिए नहीं जा पा रही थी, कहां से कि बहरे बारिश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ पूरा खानदान सारे लोग, छोटी वाली तंदूर, इनकी माइक्रोवेव, इनकी गुनाहों के सौदागर, किसी को भी अब एंजाइटी नहीं हो रही है, किसी को गाड़ी में उल्टी नहीं हो रही है। बारिश में तो जनरली लोग कांच बंद करके ही रहते हैं ना भैया, किसी को उल्टी दस्त कुछ नहीं हो रहा है। सारे लोग जा रहे हैं वहां पे बाल कटाई करवाने के लिए। गजब है भाई ये लोग। ब्लॉग के शुरुआत में ही इन्होंने बताया था कि ऐसा कि देखो यार हमारी मेड नहीं आ रही क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, भांति भांति प्रकार के अलर्ट चल रहे हैं, वो तो हमने आपको बता ही दिया। भूतनी के तुम्हारी मेड तुमसे ज्यादा समझदार है कि गवर्नमेंट जब छाती पीट पीट करके कह रही है देखो भैया बहरे तभी निकलो जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बहरे निकलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो बिमल वाले चच्चा को इतनी का आफत आ गई थी जो इतना बरसात में उनको बाहर निकलना पड़ा। हाँ, लड़की दिखने जा रहे थे अपने लिए, नया लुगाई लिए आने वाले थे कि नहीं चलेंगे दाढ़ी वाड़ी बनवा करके एकदम फिट फाट होकर के चलेंगे। एक तो कान में मशीन लगी ही है, लेकिन अलग किस्म से अगर नहीं दिखेंगे तो ससुराल रिजेक्ट हो जाएंगे। कौन सा सबका दिखुआरी चल रहा था, कौन सा सबका तिलक बार अच्छा होने वाला था जो इतना आफत में तुम लोगों को जाना पड़ा। अब यही अगर तंदूर आपा की बात करें तो हर 15 अगस्त 26 जनवरी को जब ये स्टेटस वगैरह डालती थी, स्टोरी लगाती थी, तो इनका अलग प्रकरण चलता था कि लड़कियों को ये आजादी नहीं है तो महिलाओं के लिए ये आजादी नहीं है, तो हमारे देश में ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में वैसा नहीं होता। भूतनी के अब कितनी आजादी चाहिए तुमको? अब क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, एंटीलिया तुम्हारा नाम करवा दे गवर्नमेंट, तब तुम मानोगे कि नहीं यार इतनी आजादी है कि अब सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। हाँ, क्या करना चाहती हो? बुर्ज खलीफा में 3-4 फ्लोर तुम्हारे नाम पे करवा दिया जाए? कौन से ऐसे कर्तव्य है भाई तुम्हारे जो तुम्हारे नाम पे सब कुछ करा जाए, गवर्नमेंट तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चलने लगे, और गवर्नमेंट को तुम कहा देती हो? उसके बदले में कहा देती हो भाई? टैक्स चोरी तो तुम्हारा चलता ही रहता है, तुम लोग करते ही रहते हो। उसके अलावा भांति भांति प्रकार के जो मानसिक त्रास तुम लोग गवर्नमेंट को और अपने सो कॉल्ड जो तुम्हारे वेल विशर्स हैं उनको देती रहते हो, उसका क्या? हाईवे पे बैठ के तुमको नाश्ता चाहना होता है कि नहीं वहीं पे इफ्तार करेंगे तभी इफ्तार होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे आकर के कुत्ता लेट रहा है, बत्तख लेट रहा है, मुर्गा अंडा दे रहा है, कोनो फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को अपने सहूलियत के हिसाब से सब कुछ करना होता है। हाँ,
अभी अगर कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाए भैया, बारिश वगैरह हो रही है, गवर्नमेंट अलर्ट दे रही है तो इसीलिए दे रही है। अगर वो कह रही है कि भैया बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकलो, तो उसका साफ साफ मतलब ये है कि बाहर की दशा भैया कंट्रोल के बाहर है। हम उतनों को ही संभाल सकते हैं जितने भाई, जितने हम संभाल पाए, ठीक है, उतनों को ही हम आग्रह कर सकते हैं कि ठीक है अब नौकरी धंधा शुरू हो जाए। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम हो गया है, इसमें सारे लोग घर से बैठ करके काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को विचरण करने का अलग अलग चीज चाहिए होता है। इसी में कुछ हो आ जाए तो छाती पीटते हुए तुम और तुम्हारे कुनबे के जितने सारे लोग हैं, सारे लोग सड़क पे आकर के धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। और जो तुम्हारे अनुयायी हैं सारे के सारे पागल हुए पड़े हैं तुम्हारे, वो सारे के सारे लोग आकर के फिर छाती पीट करके गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं देखेंगे कि ये हाथी वाली बदन अगर कहीं ऐसे भी गिर जाए केले के छिलका पे छटक करके, तो इसको उठाने के लिए ना जेसीबी लगेगी, ठीक है। और पानी वानी में बह गई तो हमको लगता है 10-20 किलोमीटर तक तो तुम्हारा कुछ नहीं पता चलेगा कि तुम हो कि नहीं हो, क्या नहीं हो। भाई आए दिन हम लोग देख रहे हैं ना कि जो सीवर वगैरह पड़े हुए हैं उसके भाई जो होल है उसमें गिर करके कोई कहाँ चला जा रहा है, गाड़ियां बह रही है यार, ऐसे नजारे आ रहे हैं न्यूज के थ्रू हम लोगों के पास। उन सारी चीजों को देख करके लगता है यार कि सच में बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलो यार। राशन पताई वगैरह तो ऑनलाइन भी आजकल घरे दुआरे लिया करके पहुंचा देते हैं भैया, लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं तो भाई उनके कमाई के पीछे ही सोच लो कि चलो यार इतना आंधी तूफान में अगर हमारे लिए कुछ काम कर रहा है तो उनके बारे में ही थोड़ा सा सोच करके हम लोग घर दुआरे बैठे रहे, आकर के 2 पैसा वो लोग भी कमा ले। तुमको क्या जरूरत है जान जोखिम में डाल करके कफन बांध करके सर पे कि हाँ चलो आज बाल कटवा लेंगे तो कटवा लेंगे, नहीं तो नहीं। और बालें कटवाने तक बात खत्म नहीं होती है भाई, चूड़ा कंगन झोला बस्ता ये सब भी इसी में खरीदना है जब बारिश हो रही है। बाहर सब कुछ चल रहा है उसी में खरीदना है। बहुत गजब है भाई। वहां पहुंचने के बाद ही तक कहती हैं कि देखो यार पहले से प्लानिंग नहीं था, यहाँ आने के बाद अचानक से हमने सोचा कि हाँ बेबी गदर का भी कटवा देते, पापा का कटवा ही रहे तो इनका भी कटवा देते। पहले तो जो तुमने अपने ऑडियंस का काट रखा है ना उसको जोड़ने की कोशिश करो। अपने आप को तुम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हो कि हाँ हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब ज्ञान देना होता है तो तुम लोग भर भर के बाहर आते हो कि हाँ ऐसे कर देना चाहिए, हम लोग इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो तुम लोग। हाँ अपने ऑडियंस को तुम लोग जो लोग बंबई में रह रहे हैं, मीरा रोड में रह रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हो कि नहीं भैया हम चल सकते हैं तो तुम भी चल सकते हो, आओ यार बहरे। एकदम चल के स्विमिंग पूल बना हुआ है, चारों तरफ मछली बन करके तैरेंगे, गुटकुआ जूता पहन करके स्विमिंग पूल में कूदता है, यहाँ तो एकदम पूरी आजादी है। आओ पूरा एकदम छप्पर फाड़ करके कूद करके तैर करके इधर उधर हम लोग जाएंगे। गजब के बुद्धिमान लोग हैं भाई। अच्छा इतनी तगड़ी वाली बेशरम इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप लोगों ने इनको इन्फ्लुएंसर कंसीडर कर रखा है तो एकदम तगड़ी वाली बेशरम। ये बता भी रही है कि देखो यार बाहर बारिश हो रही है, बेबी गदर को लेकर के जा रहा है, अब इसके कपड़े बदलने पड़ेंगे, अब इसके ये करने पड़ेंगे। भूतनी के आए दिन उनके छींक और खांसी को प्रमोट करते रहते हो तुम लोग कि चलो यार एक नया प्रमोशन आया है, बेबी गदर को छींक आ गया, बेबी गदर की तबीयत खराब है, उसको अभी वायरल हुआ था, तगड़ा वाला छींक आ रहा था, हाँ जुकाम वगैरह लगी पड़ी हुई थी। अब उसको भिगवा करके उसका बाल काटना जरूरी है, इसी समय हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो अरे बप्पारे सब कुछ खत्म हो जा रहा है ना। चूड़ी कंगन वाले में भैया अम्मा दी डॉल के लिए चूड़ी कंगन लिया जा रहा है, बेटी खाला के लिए चूड़ी कंगन लिया जा रहा है, सारे लोग यहाँ से भागे हुए, सबको एकदम चूड़ी कंगन। अम्मा दी डॉल के लिए चूड़ी कंगन इसी समय लेना जरूरी कहाँ पड़ रहा है भाई। हाँ कच्चा बादाम वाले मामू का वहां पे सगाई चल रहा है, हाँ देखुआरी चल रही है उनका, क्या चल रहा है भैया, क्या ऐसा आफत आ गया कि चूड़ी कंगन इसी बरसात में इसी वाले माहौल में तुमको लेना इतना जरूरी पड़ जा रहा है कि नहीं इसके बाद बंबई बह जाएगी, खत्म, आज के बाद बंबई रहेगी ही नहीं, पूरा एकदम अंतिम दिन है बंबई का, इसके बाद बंबई खत्म हो जाएगी। कौन सा ऐसा आफत आ गया, कौन सा ऐसा चुन्ना काटने लगता है तुम्हारे पिछवाड़े में जो तुमको इतनी आफत मच जाती है, जो लेना है वो आज ही लेना है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। गजब के जाहिर लोग हैं यार, गजब की चीजें ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और खुद को कहते भी हैं कि हम लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हमको अच्छी चीजें बतानी, हमको एक घंटे का अच्छी चीजें ये लोग बता रहे हैं। यही तो अच्छी चीजें होती है इनकी। हाँ चलो उसके बाद बता रही हैं कि देखो यार बहुत दिनों से हम लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे कि यार छोटी तंदूर का एडमिशन वगैरह कब होगा, तो इस वाले में हमने बहुत बड़ा वाला डिसीजन लिया। हाँ कितना भी बड़ा डिसीजन हो तुम्हारे शरीर से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता। हाँ एक आंख अगर दबा लो ना तो तुम्हारा खाली एक आंख से खाली हाथ दिखेगा, ठीक है, इतना भारी डिसीजन है तुम्हारा तुम्हारे शरीर से भारी। खैर कहती है बहुत भारी डिसीजन है। तो भूतनी का अब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? जब बारिश नहीं शुरू हुई थी बंबई में तब तक तुम लोग क्या कर रहे थे? फॉर्मेलिटीज वगैरह तो पहले ही पूरी हो जाती है ना कि अभी इसी वाले में करना तुमको जरूरी था,
या फिर 10-15 दिन रुक करके भी ये चीजिया हो सकती थी ना। आगे बारिश वारिश बंद होती ना, सब कुछ चीजें नॉर्मल होंगी ना अभी 10-15 दिन में, 20 दिन में। चलो बारिश का ही पहला वाला इंस्टॉलमेंट है, तगड़ा वाला चलेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे कम ही ना होंगी। सीजन बीतेगा ना मानसून वाला, लेकिन नहीं, इसमें दिखाना भी यही है क्योंकि मेजर कंटेंट सारे चले गए हुए हैं। सुरमा भोपाली चली गई, पापा का बीमारी चला गया, और ये जो इनके ताऊ ताई आए हुए हैं विमल साहब छाप चच्चा उनकी लुगाई, वो दोनों तो ऐसे कंटेंट है जो हाथ से कभी भी फिसल सकते हैं। तो इसलिए अब ले दे करके कंटेंट तो यही बचेगा कि छोटी वाली तंदूर का पढ़ाई लिखाई दिखवा दिया जाए। पता नहीं कहाँ विचरण कर रही है, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं दिख रहा है कि कहीं पे ऐसी जगह पे गई हुई है, स्कूल कॉलेज दिखवा देते हैं जहां पे ये लोगों को भाई को अपने गरीबाना होता है ना, वहां पे ये लोग दिखा देंगे कि है देखो कोकिला बहन अस्पताल है भाई, यहाँ पे आप लोग गरिया सकते हैं। जब इफ्तारी वाला हुआ था एकदम फुल प्रमोशन चल रहा था, लेकिन यहाँ कॉलेज और स्कूल का जिक्र तो हो रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा कि नहीं विलुप्त है, कहीं तो कहीं भी दिख जाएगा। तो खाली परपंच मचाया जा रहा, अपने गाड़ी से गई भी नहीं है क्योंकि इन लोगों का पेट भारी होता है ना, कहीं पे भी जा करके इन लोगों को ठूसना भी होता है। हाँ, अब यहाँ बैठ गई, चलो चलो यार ठीक है, देखते देखते थक गए, अब चल के कुछ पूरा मूरी करते हैं। क्या हुआ, उसी दौरान भाई ऑटो वाला गाड़ी वाला भाग गया जिसकी गाड़ी से गई हुई थी। अब इनको कि हाँ चलो इतनी बारिश हो रही है और ऑटो वाला भी भाग गया, गाड़ी वाला भी भाग, तो भूतनी के वो चौपाल लगा ले, तुम्हारे लिए दीवानी खास बैठा दे वहीं पे कि चलो आज का पूरा जितना भी विचार विमर्श होगा ऑटो वाले का, स्ट्राइक से लेकर के सारी कुछ चीजें, 1 साल का विवरण हम आज ही तय करेंगे यहीं पे बैठ करके, क्योंकि तंदूर आपा हमारी पूरने गई हुई है, उसका भरेगा नहीं जब तक पेट, जब तक पिछवाड़े तक पहुंचेगा नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। ऐसा चलेगा तुम्हारे यहाँ? खैर एक कैब आई भी तो ये कहती है कि वहां जाकर के बारिश में खड़े हो गए, बताओ अब हम लोगों को वहां तक जाना पड़ेगा, तो तुमको कन्हैया पे बैठा करके ले जाएगा। हाँ है ना तुम्हारी छोटी वाली तंदूर, एक बार बोलो उससे कि कन्हैया पे कांधे पे बैठा करके तुमको वहां तक लेकर के जाए। हाँ, पाताल में ना धस जाए तो कहना तुम्हारा वजन वही लोग हैं जो उठा पाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर तुम यहाँ पे होती ना जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो ऑटो वाला पहले तो किराया मतलब तय किए रहता ना कि भैया यहाँ पे जाने का हम 100 रुपया लेंगे, लेकिन तुम्हारे वजन को देख करके वो फट से कह देता 250 रुपया लेंगे भाई 3 आदमी का वजन, ये अकेले महिला लेकर के बैठेगी, हमारा ऑटो पंचर हो सकता है, हम नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो इनको चाहिए कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट वो भी दे, जैसे गुटकू बाबू आते छाता होता लेकर के कि चलो हाँ इनके शैडो आए हुए हैं, वो छाता होता लेकर के इनको उड़ाएंगे तब ये गाड़ी में बैठेंगी, वैसे ही इनको ट्रीटमेंट चाहिए था कि कैब वाले भैया आए, इनको गोदी में उठाया और फिर लेकर के जाए, फिर ये लोग बोले कि लाल बिला कुआं, हाउ डेयर यू टू टच मी, ना महरम वाला काम। घूम घाम के थक हार गई तो अब आ करके नया प्रपंच सामने पेश किया जा रहा है कि फ्रेंड्स अब आप लोग दुआ करिए कि बारिश ही जल्दी से बंद हो, जल्दी से बारिश बंद हो, क्योंकि ऐसा है कि सारे लोग जो भाई रेडी वोडी वाले हैं, छोटा मोटा दुकान वगैरह लगाते हैं, स्मॉल बिजनेस है उनका, वो लोग बहुत परेशान है भाई, उनका रोजी रोटी रुक जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। भूतनी के वो लोग जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये 2-2.5 महीना 3 महीना मानसून का होता है, तो इसमें उनको अपनी जान की परवाह होती है। उनके पीछे जो 3 बच्चे बच्चियां उन्होंने पाला हुआ है ना, उनके घर पे रहते हैं, उनका पापा पापा कह के दिनवा भर इंतजार करते रहते हैं कि पापा दिन भर धूप में तले जाएंगे, उसके बाद संध्या को आकर के रोटी वोटी देंगे हमको, उनके साथ घंटा 2 घंटा हम लोग प्यार से बिताएंगे। उनको बड़े अच्छे से पता है कि इस दौरान अगर हम नहीं भी कमाए ना भैया, तो इतना हम कमा चुके हैं कि हम अपना पेट इन 2-2.5-3 महीने में आसानी से पाल लेंगे। उनको हाय मारी नहीं छाई हुई है तुम्हारी तरीके से कि कहाँ से पैसा है कहाँ से। इन लोगों का तो वो हालत है ना भाई कि साल भर तक ये लोग ब्लॉगिंग करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, लोगों को लूटते रहते हैं, प्रमोशन भी चलता रहता है, किसी पे कोनो रियायत नहीं होता। इनके कमेंट सेक्शन में देखेंगे ये लोग दुआएं मांगते हैं, बदले में जो इनसे दुआओं की अपेक्षा रखते हैं तो इन लोग कन्नी काट लेते हैं। नहीं भैया, हमारे इतना लेस नहीं लगाया हमने ना अपने पेटीकोट में कि हम तुमको दुआ देने निकल जाए, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लोग साल भर तक करते रहते हैं, पूरा ब्लॉगिंग इनका चलता रहता है, कंटिन्यू पैसे आ रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं, लेकिन अगर घर में कोनो बीमार पड़ जाए तो मुंह चियार करके 2.5 इंच का मसूड़ा दिखा करके ये महिला आ जाएगी कि नहीं रोजी रोटी है ना, करना तो पड़ेगा ही, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो भूतनी के तुम लोग साल भर में इतना नहीं कमा पाते हो कि ऐसे दिन में भी तुम लोग खा सको बैठ करके घर पे। लानत है तुम लोगों पे यार, क्या करते हो तुम लोग? सारा का सारा तुम लोगों के पेटीकोट और लहंगे में घुसा रहता है सारा पैसा कि हाँ नहीं खत्म हो गया भाई, खर्चा हो गया हमारा, सब कुछ खत्म हो गया। तो वो लोग जो स्मॉल बिजनेस करते हैं ना, उनको बड़े अच्छे से पता है, वो अपना पाल लेते हैं, उनको पता है, तुम्हारी तरह हाय मारी नहीं करते रहते हैं। और तुम्हारा क्या रुका हुआ है भाई? उन स्मॉल बिजनेस वालों का तुम जो यहाँ पे ठीकरा मर रही हो कि नहीं भैया उनको तकलीफ हो रही है, तुम्हारा क्या तकलीफ हो रहा है? विचरण तुम्हारा हो ही रहा है, बाल कटाई हो रही है, नाखून कटाई हो रहा है, हाँ, कंगन लिवाई का रस्म हो रहा है, भांति भांति प्रकार के तुम्हारे चरण चूरन चल ही रहे हैं,
तो फिर ऐसा कौन सा छीछा लेदर तुमने नहीं मचाया है जो यहाँ पे रुक रहा है? बारिश की वजह से तुमको बड़ी क्षति पहुंच रही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, सैंड स्टोन उठा करके लोग उधर लेकर के जा करके रख देंगे। गजब चलता रहता है यार, गजब काटती रहती है ना। जो एक सवाल हमने उठाया हुआ था कि क्या हुआ है यार, जो उसके यहाँ किसका यार वो 55% वाले लौंडे का बर्थडे वगैरह था, वहां पे केक कटाई चल रहा है, तो ऐसा का सीन हो गया जो गुटकुआ और ओकरा मतारी बाबू वहां पे नहीं पहुंचे हुए हैं? तो हमको लग रहा है कि उसी दौरान से ये झगड़े वगड़े वाला सीन चालू है। गुटकू बाबू ने बोल दिया होगा कि ना ना ना, हमारा परिवार न जेबे, तुझे अपन देख ले। हाँ, तुम्हारा तो सब कुछ मायका पक्षी चलता रहता, सब कुछ उसी में एकदम से तल्लीन हुए पड़े हो, तो हमारे क्या जरूरत है भाई? तुम हमारे मतारी से झगड़ा कर लेती हो, हम जेबे नहीं करेंगे। वहां मान लो यहाँ तो तुम्हारा ब्लॉग है जिसमें हम नहीं दिखा सकते, वहां भी लौटवा कर दिखा दिया तो हाँ गड़बड़ा न जाएगा, हम नहीं जाएंगे। तो यही एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन लोगों ने, उन 3 प्राणियों ने शिरकत नहीं की थी इसके बर्थडे में कि हाँ चलो वहां पे चल के केक कटाई का रस्म हम पूरा कर लेते हैं। वैसे भी केक कटाई का पूरा रस्म रूबे भी लेकर के जाता है, इनके खानदान की परंपरा है। हाँ जी, तो अब बात करेंगे उस प्राणी की जिसके बारे में हमने शुरू में आपको बताया था कि एक प्राणी ऐसा है जिसको देख करके आज बहुत गरियाने का मन कर रहा है। आपका भी कर रहा होगा, हमने बताया ही था, ठीक है। तो वो प्राणी है इनकी गुनाहों की सौदागर। अब कैसे, वो आपको बताते हैं। फाइनली अब इन लोगों के जाने का तो तय हो गया कि हाँ चलो जा रही हैं, अम्मा दी डॉल जाएंगी, गुनाहों की सौदागर जाएंगी और ये माइक्रोवेव, तीनों जा रही हैं। तो माइक्रोवेव की चल रही है पैकिंग। अब पैकिंग को जबरदस्ती दिखाया जा रहा है तंदूर के साइड से कि नहीं यार चलो देख लो क्या पैकिंग कर रही है। अब झोले का यार जिप वगैरह टूट गया, टूटने का मतलब वो फट गया, सरक गया। तो अब कह रही है कि अम्मा का भर ली हो, जो इतना दिखाने का मकसद सिर्फ इतना था कि देखो यार हम कितना भर भर के इनको देते हैं। मम्मा मामी शर्म से तुम लोग चुल्लू भर तेजाब में डूब मरो, हम देखो कितना देते हैं तुम्हारी बिटिया को। तो ये तुम्हारी जलनखोरी है जो भर भर करके सामने आती है। नहीं तो लोग ऐसा कहते हैं कि देखो यार किसी को गिफ्ट उपहार ये सब ना दाहिने हाथ से तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए, ऐसा होता है। पैकिंग वगैरह रैपिंग वगैरह लोग काहे करवाते हैं? इसीलिए ना कि हाँ चलो यार देंगे तो ठीक है, किसी को पता ना चले कि अंदर क्या चीज है, ठीक है। वो इस्तेमाल करेगा, देखेगा, खुश होगा, मजा लेगा, सब कुछ चलता रहेगा। नहीं तो होता है ना यार, कल को आकर के समाज में कोनो आकर के टोकने लगे कि हमारे यार ये टी शर्ट तो फलाने तुमको शर्मा जी दिए थे यार गिफ्ट में, तुम पहन करके आ गए। अगर मान लो उसकी बजट नहीं है, वो किसी और को चिपकाना चाहे तो क्या करेगा? ये दिखाने का पैकिंग वाला पर्पज यही था कि देखो यार चैन भी टूट गया, इतना भर भर के सामान। और गुनाहों की सौदागर उम्मा कूद करके अपना चोच लड़ा रही है कि का भर ली हो इतना है, का भर ली हो। अबे तुम लोगों के लिए पर्टिकुलर एक शॉपिंग होती है, तुम लोगों के यहाँ ये प्रकरण रखा जाता है, एक सेरेमनी होती है कि चलो यार शॉपिंग कर लेते, तुम्हारे लिए बैंगल लेना है, तुम्हारे लिए ये लेना है, करेला नेनुआ तोरई तक तो तुम मऊदहा से उठा करके लेकर के आती हो। तो वो बच्ची इतना दिन से इन लोगों को कंटेंट दे रही है और यहाँ पे बुलाए थे ना भैया, ऐसे तो अपने मन से चढ़ के चली नहीं आई होगी भाई। मम्मा तो इनके छोड़ करके गए नहीं होंगे कि चलो छोड़ दिए हैं लेकर के जाओ हमारी बिटिया को यूज करो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। जब हर तरह से यूज कर रहे हो, बदले में अगर 2 झोला 3 झोला 4 झोला तक अगर तुमने भर भर के सामान दे दिया तो क्या दिया? होंगी तो सारी उसकी जरूरत है कि ना। कौन सा हीरा मोती दे रहे हो यार गढ़ करके तुमको। और तुम गुनाहों की सौदागर तुम तो बिल्कुल मत बोलो, तुम एक नंबर की चोटी हो। पिछली बार जो उसको चेन मिला हुआ था अभी तक वो दिखा नहीं, जो तुमने अपने पास हथिया करके रख लिया कि नहीं यार हम अपने पास रखेंगे जब तुमको जरूरत होगी तब। कितना शादी अटेंड कर चुकी, कितना मुंडन में जा चुकी, अब का किसी के चौथे और 40वें पे जाएगी तब वो चेन निकाल करके उसको दोगी। हाँ, लालच तो तुम लोगों का खत्म ही नहीं होता और देश भर को तुम गुनाह बांटती रहती हो। तुम्हारे को भतीजा है, उसे जो पकौड़ा बनाता रहता, सबका मंचूरियन बनाएगा तुम्हारा भाई। पता नहीं इन लोगों का यार अजीब चलता रहता, सारे के सारे एक नंबर के चुट्टे पड़े हुए हैं, सब भूतनी का सबका हथियाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, किससे कहां से कितना मिले और हम हथिया ले। गुनाहों के सौदागर अब पैसा बांटने का प्रकरण शुरू कर चुके हैं, जिसमें वो अपने पहले तो 55.5% वाले लौंडे को पैसा देती हैं कि यही लो बेटा देखो हम ऐसा है कि तुम्हारे बर्थडे पे कुछ ले नहीं पाए हैं, तो तुम हमारे जाने के बाद जो मन करे तुम्हारा जो मन करे तो ले लेना, तुम्हारा मन करे तो ट्विंस टावर को भी तुम अपने नाम करवा सकते हो इतना पैसा में। अब वो भूतनी का उसको गिन भी रहा। तो यार देखो कायदे से तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिट बैठ जाना चाहिए कि तुम्हारे माँ बाप की यही औकात है। वो लोग नौकर नौकरानियां बने हैं तब तुम लोगों का खर्चा चलता है, जो तुम लोग ब्रांड के पीछे बानर हुए पड़े रहते हो ना कि ये ब्रांड का ही जूता पहनेंगे, सचो जो 2.5 लाख का आएगा 3 लाख का आएगा, नहीं तो नहीं पहनेंगे। तो थोड़ा सा अपने आंखों के सामने से पर्दा हटाओ। तुम लोगों के माँ बाप का इतना औकात है कि वो लोग दूसरे का नौकर बने, ठीक है, वो लोग दूसरे का नौकर बने और तुम लोगों को दूसरे का नौकर बनाए। अब तो भूतनी का तुम एलिजिबल भी हो गए हो, गवर्नमेंट सर्टिफाइड एलिजिबल हो गए हो तुम, 18 साल के हो गए, अब तो तुम कैमरामैन एकदम आराम से बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई भी चाइल्ड लेबर वाला केस वगैरह नहीं कर सकता, तुम तो आराम से बनो।
यही तो चलता रहता, तो तुम्हारे खानदान में यही है। खैर, उसके बाद पैसा बांटने का, पैसा वितरण वाला कार्यक्रम जा रहा है माइक्रोवेव के साथ कि यही लो भैया तुम्हारे लिए, ये देखो तुम्हारे लिए ना तुम्हारी अप्पी दी हुई है। कहा है? अप्पी के हाथ में मधुमक्खी काटा हुआ, अप्पी अपने हाथ से नहीं दे सकती। लेकिन नहीं, वैलिडेशन भाई साहब, वैलिडेशन भी तो दिलवाना है ना, कि नहीं अपने आप को, हमको भाई पैम्पर करना है। ठीक है, हम अगर डायरेक्ट बोलेंगे तो लोग इस पे भी गर आएंगे कि यार पैसा दे रही हो, दिखा रही है, इसलिए हम दूसरे से दिलवाएंगे और गाली उन्हीं को खिलवाना है। और कायदे से वो गाली खाने की हकदार है, ये भी गुनाहों की सौदागर, वो गाली खाने की हकदार हैं। अब 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए कि ये लोग पहले क्या कहते थे कि ऐसा कि तुम्हारी 4-4 मतारी है, 5-5 मतारी है, 6-6 मतारी है, तो पूरे घर में खाली मतारी दौड़ रही है, बेटा वो कोई ये नहीं है, बिटिया कोई यही है। वो छोटी सी बच्ची, हालांकि उसके लिए कोनो सिंपैथी नहीं है भाई, वो भी अपने अपने एकदम अव्वल दर्जे की नकचड़ी लड़की है, लेकिन फिर भी वो लड़की अपना खुद का पैकिंग खुद से कर रही है। 1-2.5 मन की इनकी मम्मी वो कैमरा संभाले हुए हैं, दूसरा पैसा वितरण का कार्यक्रम कर रही है, और उनकी नीयत लगी हुई है कि कितना सामान लेकर के जा रहे हो। ये नहीं समझ में आ रहा कि नहीं उसका चैनवा जो चुरा करके बैठते हैं चोटी, वो हम दे दें। ठीक है, और एक लोग खाली प्याज काटने में मस्त है। तो इनके यहाँ यही होता है भाई, जो पैसे वाला होता है उसको वैलिडेशन ज्यादा मिलती है, उसको अटेंशन ज्यादा मिलती है, और जो ऐसे हैं सब लोग अपने से नीचे को दबाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर इन शॉर्ट कहो तो यही बात है। अच्छा, जाते जाते गुनाहों के सौदागर ना माइक्रोवेव को हिदायत दे रहे हैं कि देखो इसको ये भी बोल दो कि पढ़ाई लिखाई अच्छे से करना। इस हिसाब से अगर उंगली दिखा करके तुमने अगर अपने 55.5% वाले लौंडे को और वो जो तुम्हारी छोटी वाली तंदुरवा है उसको अगर इतनी हिदायत तुमने दी होती ना, तो आज तुमको नौकर बनने की जरूरत नहीं होती, वो लोग इंसान बन जाते। ठीक है, कोहड़ा की तरफ फूली चली जा रही हो, वो तुम्हारी छोटकी बिटिया कब फट जाए कौन लोग भरोसा नहीं है। तंदूर आपा से भी 2.5-3 इंच आगे निकल चुकी है। इतना हिदायत अगर उसको दिया होता तुमने समय पे ना, तो आज इतना नौबत नहीं पड़ता तुमको कि हाँ एक 1.5 साल का बच्चा है उसका सूसू पोटी साफ करें, गुटकुआ का जाकर के कच्चा कचारे और उसको जाकर के ट्रेडमिल पे सुखवाए। इतना तुम लोगों को चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अपने बिटिया बेटवा को ऐसी हिदायत काहे नहीं देती हो तुम, उंगली दिखा दिखा करके कि यहाँ चलो यार पढ़ाई लिखाई कर लो, पढ़ाई लिखाई करना है। तुम्हारी बिटिया तो इतना बानर हुई पड़ी है, इतना जाहिलों वाली बात करती है वो, कि सोच करके हंसी आती है कि एक दिन हम स्कूल चले जाएंगे, कॉलेज चले जाएंगे, तो दूसरे दिन कैसे जाएंगे। एक दिन चले जाएंगे तो ये 1 हफ्ते का कोटा पूरा करके आएंगे, दूसरे के दिन कैसे जाएंगे। उनको नहीं बताया तुमने कि कॉलेज स्कूल जो होता है वो रोज के लिए होता है, रोज जाया जाता है भाई। संडे छुट्टी होती है उसमें, पता है कि नहीं पता है। तो इतनी जाहिलियत जो इन लोगों में भरी हुई है तुम्हारा बेटवा बिटिया में, अगर उनको इतने ढंग से तुमने समझाया होता ना, तो वो लोग इंसान बन गए होते। अभी तक कोई ससुरा अपने टीनेज में आने की कोशिश नहीं कर रहा कि नहीं हम 18 के पार हो गए हैं भैया, सारे के सारे बच्चे लगे पड़े हुए हैं। हाँ, तो देखो यार, गाली खाने वाला काम तुम करती हो, गुनाहों के सौदागर, तुम्हारे लिए कौनो सिंपैथी नहीं है। तुम 1 नंबर की नौकरानी हो, 1 नंबर की चुट्टी हो, जुट्टी हो, चरण चाटती रहो तुम अपनी तंदूर आपा का, उसको खाली पॉलिश करती रहो। इनके घर और परिवार में दोस्तों एक सिंपल सा रिवाज है, जो अपने से कमजोर है, जो अपने से डाउन है, उसको आउट डाउन करो, उसको पताल में घुसा दो। यही सारे लोग करते हैं। तंदूर आपा हर कदम पे गालियां खिलवाती है अपनी छोटी वाली तंदूर को, उसके भैया को, और ये गुनाहों के सौदागर को। और गुनाहों के सौदागर सेम चीज करती रहती है ये माइक्रोवेव के साथ। ये समझना होगा, आप वीडियो देखते होंगे तो समझ जाएंगे बड़े अच्छे से। खैर, एट द एंड दिखता है कि छोटी वाली तंदूर एक केक बना रही है भैया, उसका दिमाग तो हमको समझे में नहीं आता। वो 3.5 साल की बच्ची हो जाती है यार। बताओ, अपने भाई के लिए वो केक बना रही है जो 18 साल का हो गया है इन लोगों के अकॉर्डिंग, 18 साल का लड़का। उसमें ससुर डोरेमोन का स्टिकर लग रहा है, उसमें छोटा भीम लगाया जा रहा है, उसमें गदा लेकर के लड़का दौड़ रहा है। अबे कब दिमाग आएगा भाई, कब ये चील चिलोर कौआ बिल्ली इन सब से ऊपर उठ करके, डोरेमोन और इन सब से पोकेमोन से ऊपर उठ करके तुम लोग सोचना शुरू करोगे। तुम लोग यार बच्चे के वैसे भी इनके खानदान का तो है यार, 47-48 साल के बूढ़े हो जाते हैं, वो भी अपने आप को 16 साल का बच्चा दिखाते हैं और चोंच लड़ाते हुए मिल जाएंगे। इन लोगों का कुछ भी नहीं। खैर, यही सब चलता रहेगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो प्लीज अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।